और बताओ ब्रो, कैसे हो तुम? तो जब हमें शेडिंग ठीक तरह से आ गया है, देन लेट्स प्रोग्रेस, लेट्स एडवांस टुवर्ड्स पोर्ट्रेट। यस, एंड फॉर दैट अब हम एक एक फेशियल फीचर्स को डिटेल में शेड करना सीखेंगे, जिससे एक फेस बनता है, ताकि फाइनली एंड में हम कोई भी पोर्ट्रेट शेड करने में केपेबल हो जाए। और हम स्टार्ट करेंगे आईज से। यस, आईज, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आई के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर एग्जाम्पल से शेडिंग। तो कैसे बनाएं? लेट्स मेक इट इजी फॉर यू। एक आई को ड्रॉ एंड शेड करने के लिए अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को समझो। फर्स्ट, द आई बॉल, लाइक हिज नेम, इसको एक बॉल की तरह ही समझो, जिसके ऊपर एक टारगेट बना हुआ है लाइक दिस, और उसके बीच में है आयरिश एंड द पीपल। और जब हम इसे टर्न करेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अंडरस्टूड? नॉइस। अब इसको कवर करो आईलिड्स से, जो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखेगी और साइड से ऐसी। सी, इट्स नॉट फ्लैट, इट्स कर्वी, जो फ्रंट व्यू से पता नहीं चलता। ओके, तो जब हमें मेन स्ट्रक्चर के बारे में पता लग चुका है, देन मूव ऑन टू शेडिंग। शेडिंग के लिए हम आई का फ्रंट व्यू लेंगे टू अंडरस्टैंड। पहले आउटलाइंस बनाते हैं, बट इन माई वे। So whenever I draw an eye, I use 5 lines and 1 circle. 3 लाइन ऊपर और 2 लाइन्स नीचे और एक सर्कल बीच में। फिर eyelids, ऊपर नीचे। Then the eyebrows, जिसे एक एक हेयर से नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरे शेप को शेड करो, बाद में डिटेलिंग करेंगे। डन? नॉइस। अब शेडिंग। सोर्स ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप फ्रंट। हियर इज द टिप। जब भी मैं कोई भी चीज शेड करता हूँ, एक हल्का सा टोनल वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पर मेनली वैल्यूज ऐड करूँगा। फिर डार्कर वैल्यूज से करता हूँ स्टार्ट। एक आई में सबसे ज़्यादा डार्क है उसका पीपल एंड आयरिश, देन स्टार्ट एडिंग वैल्यूज देयर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हाईलाइट्स के लिए जगह पहले ही छोड़ दिया। देन पहले पीपल फिर आयरिश पे डार्क वैल्यूज ऐड करने के बाद थोड़ी सी डिटेलिंग भी कर दी। अगर तुम आई शेडिंग पहली बार कर रहे हो, देन डोंट गो फॉर टू मच डिटेल्स। अब थोड़ा सा इस वाइट पोर्शन को देखो, जिसको बोलते हैं स्क्लेरा। रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल? क्या बोला था? इसको एक बॉल की तरह कंसिडर करो, तो इसको शेड भी बॉल की तरह ही करो, नहीं तो ये बॉल नहीं फ्लैट सरफेस लगेगी। इसके लिए थोड़ा सा लाइट वैल्यू अप्लाई करो बस, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द टीयर डक्ट लाइक दिस। अब आ जाओ आईलिड्स पे, एंड एज यू नो ये आई बॉल को कवर करती है, सो उसे शेड भी उसी तरह ही कर लो। सो फॉर कवरिंग आई बॉल ये भी फ्लैट नहीं होगा और उसके हिसाब से ही इसके ऊपर वैल्यूज डालना पड़ेगा। जैसे फ्रंट एरिया में ज़्यादा लाइट गिरने के कारण लाइट टोनल वैल्यू, और फिर दोनों साइड जो थोड़ा सा बैक पे है वहाँ धीरे धीरे डालना पड़ेगा डार्कर वैल्यूज, ड्यू टू लेस प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये सेम चीज़ नीचे भी फॉलो करो और नीचे वाले आईलिड्स पे भी वैल्यूज ऐड करो। एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर वाले आईलिड से नीचे वाला आईलिड कम डार्क होगा ड्यू टू लेस शैडो फ्रॉम द फोरहेड, तो उस हिसाब से ही वैल्यूज ऐड करो। डन? नॉइस। इस आईलिड की एक थिकनेस भी है, जिसके कारण जब सोर्स ऑफ लाइट ऊपर से आ रही है तो ऊपर वाले आईलिड के एंड में होगा डार्क टोन और नीचे वाले आईलिड के एंड में होगा लाइट टोन, बिकॉज लाइट इज फॉलिंग देयर। अब बाकी बची एरियाज को वैल्यूज डाल के करते हैं खत्म। नाउ सिट बैक एंड सी कैसे धीरे धीरे मैं डार्क से लाइट टोन तक वैल्यूज डेवलप करता हूँ। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो डरो मत, गो अहेड एंड पुट एज मच एज वैल्यूज यू कैन। लाइट टोन, मिड टोन एंड डार्क टोन। हमेशा याद रखना, सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ वैल्यूज डालने से ही तुम अपने आर्ट को रियलिस्टिक बना सकते हो। दैट्स वाई ऑलवेज डिटेलिंग की जगह पहले वैल्यूज को ऑब्जर्व करना सीखो। डन? नॉइस। कभी भी आईब्रोज को एक एक हेयर से शेड करने की गलती मत करना। डू दिस इंस्टेड। पहले उसके शेप और डार्कनेस के हिसाब से वैल्यूज ऐड करो ताकि उसका वॉल्यूम पता लग सके, फिर एक दो करके हेयर्स ऐड करो, sometimes in group as well. अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए एक एक हेयर को ऐड कीजिए।
डन, नाइस। अब लास्ट बाकी है सिर्फ आई लैशेस। इसे भी थोड़ा सा ग्रुप में ही बनाओ और आखिर में कुछ बचा है तो कंप्लीटेड। यो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉज नेक्स्ट वीडियो आ रही है नोज के ऊपर। और कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। लाइक द वीडियो और अगर किसी और को सीखना है तो शेयर दिस वीडियो विद देम। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डाउन बिलो। थैंक यू एंड टेक केयर। डन, नाइस।